मैं ये कहना चाहता हूँ कि जन कल्याण सेवा सोसाइटी हर साल शिविर लगाती है और इस बार हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस बार हम उस उपलक्ष्य में उसको ध्यान शिविर को यहाँ पे लगा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि हर साल इसी तरह से शिविर लगाते रहेंगे और हम लोगों से भी आशा करते हैं कि वो भी इसी उपलक्ष्य में हमारा सहयोग करते रहेंगे। और कुछ कहना चाहते हो सर? बस और कुछ नहीं कहना हमारे चाहता। आने वाले बच्चे के लिए कुछ नहीं। हमारे आने वाले जनरेशन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सनातन धर्म को मानने वाले बंदे हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पे मंगलवार और एतवार को जरूर आने का कष्ट करें ताकि हम यहाँ पे अपना विचार विमर्श कर सकें और आगे आने वाली जनरेशन को इससे सनातन धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त हो और आशा करते हैं कि वो इसके सनातन धर्म के ऊपर चलें और आगे हमारा तो टाइम हो चुका है पर आगे वाली जनरेशन जो है वो इसके बारे में सोचे ताकि वो आने वाला समय जो है वो उनके लिए बहुत भाग्यशाली हो। तो हम आशा करते हैं कि वो भी हमारे पद चिन्ह पे चलेंगे और चल करके जो हमने ये बीड़ा उठाया है इसको कामयाब करेंगे और मैं यही आशा करता हूँ सभी सोसाइटी वालों से, सभी ग्रामवासियों से और आप सब लोगों से जो मीडिया कर्मचारी हैं आपको भी मेरी दरख्वास्त है कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी हम आपको बुलाते हैं और आप यहाँ पर आते हैं अपना कीमती समय निकाल करके इस प्रोग्राम को आप सफलतापूर्वक दिखाते हैं लोगों को। मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आगे भी आप हमारे साथ उपस्थित रहिए। धन्यवाद। डोगरा सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि आपकी जो ये जन कल्याण सेवा सोसाइटी है किस किस तरह के कार्य कर चुकी है, सामाजिक कार्य? मैडम ये जन कल्याण सेवा सोसाइटी एक तो हम यहाँ पे कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, यहाँ पे कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ हम धर्मशाला बना रहे हैं जिसका 18 कमरा बनाने का प्रपोजल है। उसका अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ के करीब लगभग खर्चा आएगा। तो हम लगभग मेरे ख्याल से 16 से 17 लाख रुपया हम लगा चुके हैं यहाँ पे। और दूसरा हम सोशल एक्टिविटी भी करते हैं, जहाँ पे लोगों का डिस्प्यूट होता है उसको भी हम सोल्व करते हैं बैठ करके ताकि वो लोग थाने में ना जाएं। तो थाने में जा करके लोगों को दिक्कत ही होती है, दोनों पार्टियों को दिक्कत होती है, एक से भी पैसे लेते हैं दूसरे से पैसे लेते हैं, बाद में राजीनामा ही होता है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो भी मसला है उसको यहीं बैठ करके हल करें और हल करते हैं हम। मेरे पास यहाँ लगभग 3 केस आए थे यहाँ पे डिवोर्स के, तो 3 फैमिलियों को हमने बचाया है। 3 फैमिलियाँ आज यहाँ पे रह रही हैं, शांतिपूर्वक रह रही हैं। तो हमारे यहाँ से छोटे मोटे काम करते हैं। बाकी जहाँ किसी गरीब लड़की की शादी होती है तो हम लोग उसमें भी मदद करते हैं, चाहे जैसे भी हो। तो मेरे जन कल्याण सेवा सोसाइटी के सदस्यों से कहते हैं कि वो लगातार सहयोग करते हैं और आशा करता हूँ कि आगे भी सहयोग करते रहेंगे। और मेरे तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि मैंने एक मैसेज डाला था कि मंगलवार और एतवार को आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके यहाँ पे जरूर आएँ और यहाँ पे विचार विमर्श करें कि आगे हमने क्या करना है। यहाँ हमारे और साइड बूथ हैं, वो बाहर की जनता रहते हैं, गढ़वाली भाई हैं और हिमाचल से आते हैं, पंजाब से आते हैं, वो यहाँ रह रहे हैं। तो वो लोग थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा माहौल दूसरा है। तो लोग अपने आप को जो है थोड़ा सा ये फील करते हैं कि हम यहाँ कहाँ आकर के फंसते हैं। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ आपके आए और एक इकट्ठा एक संगठन बनाए, संगठन बना करके यहाँ उस संगठन को मजबूत करें और आगे कामयाबी हासिल करें, उसके लिए काम करें। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, सबसे यही आशा है कि आगे ध्यान देंगे इस विषय पे। और बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे भी यहाँ पे आएँ और आ करके देखो, कहने वाली बात तो नहीं है। अब हमारे पड़ोस में हैं वो लोग 5 बजे आते हैं, हमारे बच्चे जो है 10 बजे उठते हैं, 10 बजे उठ करके यहाँ मंदिर में आते नहीं हैं। उनको बार बार प्रेस करते हैं कि बेटा आओ आओ आओ, नहीं आते। तो आगे वाली जनरेशन करेंगे क्या? अगर सीखेंगे नहीं तो करेंगे क्या? तो मेरी इन लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी और रिक्वेस्ट करता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ, तब तक रिक्वेस्ट करता रहूँगा कि सनातन धर्म की तरफ मुड़ो और सनातन धर्म को अपनाओ और यहाँ आकर के काम करो, लोगों की भलाई के लिए काम करो। यही मेरी आशा है और मैं यही आशा रखता हूँ। धन्यवाद। आप सेवा कर रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहते हो? कैसा लग रहा है? शिविर पानी बांटना, प्रसाद देना है और जो भी आप दूसरे बर्तन धो रहे हैं, कितनी मैंने देखा किसी ने बहुत बाहर है, बहुत सेवा कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही शुक्रगुजार है परमपिता परमात्मा के पूरा सेवा करने का। जैसे कि डोगरा जी ने बताया, आसान की तरह यहाँ पे प्रोग्राम हम करते हैं। ये
संस्कारों में ये चीज़ है। हमारे बुजुर्ग बचपन से सेवा करते आए हैं, आज वही चीज़ हमारे संस्कारों में है। यहाँ पे जन कल्याण सेवा सोसाइटी द्वारा जो आयोजन किए जाते हैं, लोगों की सेवा की जाती है, लोगों के झगड़ों के अंदर इन्वॉल्व होकर के उनके झगड़े सॉल्व करके उनको यहाँ पे जो है ज़िंदगी जीने के लिए अच्छे से बिना लड़ाई झगड़े जो लोग रह रहे हैं, कई बच्चों की शादियों में मदद करी जा रही है और ऐसे अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न काम जो है जन कल्याण सेवा सोसाइटी करती हैं। मैं निवेदन करूँगा अपनी समस्त जन कल्याण सेवा सोसाइटी से और समस्त सनातन धर्म प्रेमियों से कि आप भी अपने बच्चों को ये संस्कार दें, उनको यहाँ पे जरूर बुलाएं। जैसे कि मंगलवार और संडे एतवार को यहाँ पे प्रोग्राम होता है, तो अपने बच्चों को जरूर यहाँ पे बुलाएं और उनको अपनी संस्कृति के बारे में अवगत कराएं। अगर ये कार्य हम रूटीन से करते हैं तो आने वाला हमारा सनातन धर्म जिस तरीके से सदियों सदियों से एक पहचान है, जिस तरीके से हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, सबसे बड़ा अहम रोल सनातन धर्म का है। और मेरा निवेदन है सभी सनातन धर्म प्रेमियों से कि जहाँ पे भी सेवा हो बढ़ चढ़ करके सेवा करें। और ईश्वर कुछ लोगों को ये मौका देता है, अगर कुछ लोगों की समझ में ये नहीं आती तो विचारों का मतभेद है, और अपने विचारों को ठीक करके अगर सेवा में हम काम करते हैं तो वही सबसे बड़ा सनातन धर्म का काम है। इन्हीं शब्दों से मैं दिव्या हिमाचल का और आपका 24/7 का दोनों चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमेशा आप हमें सेवाएं देते हैं और इसी तरीके से तत्पर रहें आप और हमेशा सेवा देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी जन कल्याण सेवा सोसाइटी के सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद। सर, आप सेवा कर रहे हो, आज आपने क्या कुछ बच्चों को वितरित कर रहे हो? हम जी इसमें ये क्योंकि ये गर्मी का महीना होता है, देश महीना होता है, तो इसमें हमारी संस्कृति है, हमें संस्कार मिले हैं, सनातन धर्म ने हमें संस्कार दिए हैं, हमारे पूर्वज भी ये करते आ रहे हैं, तो उनसे जो कुछ थोड़ा बहुत हमने सीखा है तो उसको हम आगे चलाने की निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम जो है अपना उन्हीं जो संस्कार हमें पुरातन ज़माने से हमारे बुजुर्गों से मिले हैं उनको हम निभाते हुए आगे कर रहे हैं। बाकी मैं ये कहूँगा कि हमें सनातन के साथ जुड़ना चाहिए। बच्चों को भी ये हम रोज़ देखते हैं कि कहीं पर ये कुछ डाइवोर्स हो रहे हैं और कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अगर हम अपने सनातन धर्म के संस्कारों पे चलें तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम ये तभी हो रहा है जब हम इससे दूर भटक गए हैं। जीने की कला जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान दिया है उससे बड़ा ग्रंथ, और उसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से मतलब उसको समझाया है, उस फिलोसफी के आगे दुनिया की कोई फिलोसफी नहीं है। सभी फिलोसफी अगर निकलती है तो उससे निकलती है। अगर इस पर चलें तो ये जो बुराइयां हैं और ये जो यंग एज में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, रोज़ हम सुनते हैं अक्सर दूसरे तीसरे दिन हफ्ते में, तो ये बुराइयां जो है सारी होती हैं। और अब संसार या हम भारतवर्ष में अपना शांतिपूर्वक और खुशी और अपनी तरक्की और अपने जो दूसरे पड़ोसी हैं या दूसरे समाज के लोग हैं उनकी तरक्की के लिए मिलजुल कर काम कर सकते हैं। हम खुद भी आगे उठ सकते हैं, अपने पड़ोसियों को भी आगे उठा सकते हैं। जैसे कि कोरोना काल में हमने देखा ही है, इस गवर्नमेंट ने अपनी दवाई डेवलप करवा के अपने के साथ साथ जो पड़ोसी मुल्क है, जो गरीब मुल्क है, बांग्लादेश है या और जैसे श्रीलंका है, उनकी भी हेल्प की है, मदद की है। वो बड़े लेवल की बात है, लेकिन छोटे लेवल पे हम भी ऐसा कर सकते हैं जितना हमारा सामर्थ्य है, लेकिन सोच प्योर होनी चाहिए। और इसके लिए ये है कि हमें सनातन धर्म को अपनाना होगा, उन संस्कारों पर चलना होगा, बच्चों को ये समझाना होगा। तो मेरी यही प्रार्थना है जन सोसाइटी के लिए जो भी इसको सुन रहे हैं या जो भी सनातन प्रेमी है कि अपने बच्चों को इससे जोड़ें और सनातन धर्म को अपनाएं और उसको ज्ञान को ग्रहण करें। और अगर उनको कोई उसमें कोई शंका संदेह है तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम नहीं है, हमारे से नहीं होगा तो हम अपने जो विद्वान लोग हैं उनको बुलाएंगे, उनसे सॉल्व करेंगे।